SYJC, a very interesting, a very simple chapter of Maths 2. ध्यान देते हैं हम लोग, बहुत आसान सा चैप्टर है, ठीक है। SYJC का Maths 2 का ये चैप्टर नंबर 2 है, इंश्योरेंस। सबसे पहले तो हम थोड़ा कॉन्सेप्ट समझते हैं। यस, व्हाट डू यू मीन बाय इंश्योरेंस, या इंश्योरेंस किस टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। सो हम लोग को तो मालूम है, हम लोग सबका इंश्योरेंस है। अरे भाई, आपके साथ क्या आपकी प्रॉपर्टी का भी इंश्योरेंस है? तो इंश्योरेंस जनरली याद रखिए, दो टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। एक होता है लाइफ, एक होता है जनरल। लाइफ के अंदर यहाँ पर किसका इंश्योरेंस निकाला जाता है? इंसान का। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। वेयर एज जनरल के अंदर हम नॉर्मली किसका इंश्योरेंस निकालते हैं? तो जनरल के अंदर हम हमारी बिल्डिंग का इंश्योरेंस निकालते हैं, जिसको हम प्रॉपर्टी भी कहते हैं, ठीक है। हम हमारे माल का, जिसे हम हमारी अकाउंटिंग टर्म में गुड्स कहते हैं, उसका इंश्योरेंस निकालते हैं। फिर और किसका इंश्योरेंस निकालते हैं? लेट अस टेक एन एग्जांपल, चाइना से मेरी बोट आ रही है मुंबई, तो हम उसका जो है हमारी वॉयज शिप का इंश्योरेंस, बेसिकली इसको मरीन कहा जाता है। आई होप ये इंश्योरेंस समझ में आया, इंश्योरेंस क्या है, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर इंश्योरेंस के बारे में पढ़ने वाले। अब इंश्योरेंस के अंदर कुछ टॉपिक्स हमें मालूम होने चाहिए कि भाई किसको क्या बोलते हैं। देखो, इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट क्या है, पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। इंश्योरेंस में क्या होता है? हर साल या हर महीने या हर बार। सर ऐसा क्यों? आपने साल भी कहा, महीना भी कहा, बार भी कहा, ठीक है। 3 टाइम्स, 3 डिफरेंट वर्ड्स आर यूज्ड। हमारे पास एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर OC के अंदर एक चैप्टर है, जिसके अंदर आपको एक सर्विस सेक्टर के अंदर एक पूरा कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस का समझाया जाएगा। हम फिलहाल यहाँ थोड़ा मोटा मोटा समझते हैं इंश्योरेंस के अंदर होता क्या है। एक इंडिविजुअल या एक फर्म या एक कंपनी से इंश्योरेंस निकालती है। यहाँ तक समझ में आया? यानी यहाँ पर कौन है? एक है इंश्योरर और एक है इंश्योर्ड। ये दो अलग अलग लोग हैं, ठीक है। हमने हमारा इंश्योरेंस निकाला। लेट अस टेक एन एग्जांपल, मेरी एक दुकान है, ठीक है, मेरी एक दुकान है, उस दुकान का मैंने इंश्योरेंस निकाला। दुकान में 2 चीज़ें, एक तो मेरी खुद की पूरी दुकान यानी मेरी बिल्डिंग शॉप, उसका मैंने इंश्योरेंस निकाला। दूसरा इंश्योरेंस निकाला मैंने उसके अंदर जो गुड्स है उसका इंश्योरेंस निकाला। तो 2 चीज़ समझ में आ गई। इंश्योरेंस के अंदर 2 चीज़ क्या है? एक तो प्रॉपर्टी है, उसके अंदर उसका गुड्स है। यहाँ तक समझ में आया? अब इंश्योरेंस कंपनी वाला मुझसे क्या चार्ज करता है? तो लाइफ का कॉन्सेप्ट अलग है, गुड्स और प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट अलग है। फिलहाल हम इस लेक्चर के अंदर सिर्फ प्रॉपर्टी वाले, शॉप्स वाले सम्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए अभी। अब इसके अंदर क्या होता है, जब भी हम एवरी ईयर, नॉर्मली एवरी ईयर, और अगर कंसाइनमेंट है तो एवरी कंसाइनमेंट का मतलब समझ में आया? जैसे चाइना से मेरा माल आ रहा है मुंबई, तो ये मेरा एक कंसाइनमेंट आ रहा है। इसमें नॉर्मली होता है कि भाई एक शिप का इंश्योरेंस निकाला जाता है। जैसे चाइना से मुंबई पोर्ट पे आ गई तो यहाँ पर इंश्योरेंस खत्म हो गया, उसके बीच में कुछ हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी वाला हमारे को उसका रीइंबर्समेंट करेगा। आई होप समझ में आया? उसका क्लेम देगा। देखो यहाँ मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, आई गिव यू इन डिटेल। अब क्लेम के अंदर क्या होता है? सबसे पहले तो इंश्योरेंस कंपनी, जैसे मैंने एक इंश्योरेंस निकाला मेरी दुकान का, ठीक है। तो जब मैंने मेरा इंश्योरेंस निकाला तो हैंस मुझे कंपनी वाला खाली फॉर्म थोड़ी लेगा, फॉर्म के साथ क्या लेगा? तो वो थोड़ा सा पैसा मुझसे चार्ज करता है। तो जो कंपनी वाला मुझसे पैसा चार्ज करता है उसे कहते हैं प्रीमियम। आई होप प्रीमियम समझ में आया? प्रीमियम का मतलब सबको समझा? प्रीमियम क्या है? एनुअल पेमेंट मेड बाय, एनुअल पेमेंट मेड बाय the contractee to contractor. In simple word, annual premium paid by the individual to insurance company, इसको बोलते हैं प्रीमियम। यहाँ तक समझ में आया? मैंने लेट अस टेक एन एग्जांपल, मेरी दुकान का 10,000 का प्रीमियम पे कर दिया इस साल का, पूरे साल का, फ्रॉम 1 अप्रैल 2025 टू 31 मार्च 2026 पूरा प्रीमियम मैंने पे कर दिया। यहाँ तक सबको समझ में आया? अब इस साल के बीच में अगर मेरी दुकान में आग लगती है या कोई नुकसान होता है, चोरी की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, यहाँ चोरी कवर नहीं होती है, ठीक है। आग लगती है विद XYZ रीजन, तो हैंस कॉजा प्रॉक्सिमा, तो हैंस मुझे इंश्योरेंस कंपनी वाला पेमेंट करेगा। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी से जो पैसा मैं वसूल करूँगा उसको बोलते हैं, बोलो क्या? उसको बोलते हैं क्लेम। तो 2 चीज़ समझ में आई यहाँ पर, एक है
प्रीमियम, दूसरा है क्लेम। यहां तक सबको समझ में आया। तीसरा आता है लॉस और चौथा वर्ड आता है पॉलिसी। ये 4 वर्ड के ऊपर पूरा सम होगा। अब यहां पर लॉस का मतलब क्या है? ये एनीवन, अरे भाई जो नुकसान हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी गोडाउन के अंदर, अच्छा इसमें एक और वर्ड आता है सैल्वेज। सैल्वेज, ठीक है, ये 5 वर्ड है। अब सैल्वेज का सबसे पहले तो हम लोग लॉस का मतलब समझते हैं। मेरी गोडाउन के अंदर माल था, जल गया, 10 लाख रुपए का माल था। कितने का माल था? 10 लाख रुपए। मैंने इंश्योरेंस निकाला था, वो जल गया। और जब देखो, बॉम्बे एक ऐसा शहर है जहाँ पर सब कुछ बिकता है। अरे बिकता है ना भाई, ऐड में देखा रहेगा, पत्थर भी पब्लिक बेचती है यहाँ पर, ठीक है, सब कुछ बिकता है। तो जला हुआ माल भी बिक गया मेरे इधर, थोड़ा डिफेक्ट हो गया था, थोड़ा काला हो गया था, वगैरह वगैरह। और मैंने 2 लाख या बचा हुआ माल, हो सकता है भाई उसको बेचा है या थोड़ा बहुत बच गया जलने से तो 2 लाख रुपया मुझे सैल्वेज हुआ। सैल्वेज समझ में आया? कितने का सैल्वेज था? एक हम एग्जाम्पल समझ रहे हैं, 2 लाख रुपीस का माल। अच्छा, मेरा माल था कितने का? तो एक और वर्ड यहां पर हम यूज करेंगे विच इज नोन एज प्रॉपर्टी वैल्यू। आई होप प्रॉपर्टी वैल्यू कितने की थी? 10 लाख। प्रॉपर्टी वैल्यू 10 लाख। मेरा माल कितने का था गोडाउन में? 10 लाख का, बरोबर। बचा कितना? 2 लाख रुपए का। अरे 2 लाख रुपया बचा ना, तो हेंस अब यहां पर मुझे देखा जाए तो इनडायरेक्टली नुकसान 10 लाख का हुआ, 2 लाख का हुआ कि 8 लाख का हुआ? बताओ। यस एग्जैक्टली, कितने का हुआ? तो मेरा लॉस जो है वो क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला हम आसानी से बना सकते हैं, प्रॉपर्टी वैल्यू माइनस सैल्वेज। आई होप समझा, यानी 10 लाख माइनस 2 लाख विच इज इक्वल टू 8 लाख। यहाँ तक सबको समझ में आया? क्लियर है? अब माल लेने के टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि भाई मैंने 8-10 लाख रुपए का ही पूरा पॉलिसी लिया रहेगा। हो सकता है मैंने 12 लाख का लिया, हो सकता है मैं 6 लाख की पॉलिसी लिया। तो जितने की मैं पॉलिसी लेता हूँ, क्वेश्चन में अपने को दिया रहेगा पॉलिसी वैल्यू इज रुपीज सो एंड सो। जो अमाउंट की मैं पॉलिसी लेता हूँ उसको कहते हैं पॉलिसी वैल्यू। लेट अस टेक एन एग्जांपल, 6 लाख। यहाँ तक समझ में आया? अब फाइनली फिर हम इस पे क्या कैलकुलेट करेंगे? क्लेम, ठीक है, आगे के सब में आपको मैं बताऊंगा। यहाँ तक सबको समझ में आया? तो सर इसमें आगे एक ये प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट क्या है? प्रीमियम क्या है? जो आप एन्युअली पे करते हो। यहाँ तक समझ में अपने को क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो प्रीमियम से फिर क्या काम आएगा? प्रीमियम खाली काम आता है हमें कमीशन ब्रोकरेज कैलकुलेट करना है। कमीशन और ब्रोकरेज क्या है? तो जब आप किसी लाइफ पॉलिसी लेते हो या फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो किसी एजेंट के थ्रू लेते हैं। हम नॉर्मली डायरेक्ट कंपनी से नहीं लेते, हम एजेंट के थ्रू लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैंने जो पॉलिसी लिया था 10 लाख रुपए की, लेकिन प्रीमियम कितना पे किया? 10 लाख नहीं पे किया। अरे भाई कितना पे किया? तो मैंने प्रीमियम एग्जांपल में बताया था कि भाई लेट अस टेक एन एग्जांपल, मैंने प्रीमियम पे किया 10,000। आई होप समझ में आया? अब कंपनी वाला कमीशन देगा एजेंट को। कितना कमीशन देगा? डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन, 2%। तो 2% ऑन 10,000, तो इसका कितना आ जाएगा? ₹200। आई होप यहाँ तक समझ में आया? 200 रुपया प्रीमियम। क्लियर है? प्रीमियम किधर काम आएगा? टू कैलकुलेट कमीशन। समझ में आया? क्लियर है? एक सम करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद सम नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट सम हम थोड़ा सा करते हैं, कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। थोड़ा हम क्वेश्चन सुनते हैं, ठीक है, प्लीज। Find the premium on the property worth rupees 25 lakh at 3%. If the property is fully insured, the property is insured for 80% of its value. ओके, देखो इसमें 2 पार्ट है। क्वेश्चन फिर से सुनते हैं हम लोग। फाइंड द प्रीमियम ऑन अ प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज 25 लाख। यानी इधर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए एवरीवन, प्लीज आप जब भी मेरा लेक्चर देखो तो यहाँ पर मैं पूरे लंबे लंबे क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा, बट आप मेक श्योर दैट यू आर देयर विद योर टेक्स्ट बुक सामने होगी तो आपको पूरा वीडियो सही तरीके से रिवीजन लेक्चर्स में समझ में आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो देखिए अब हमारे को यहाँ पर क्या बोलता है। फिर से एक बार मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। फाइंड द प्रीमियम ऑन अ प्रॉपर्टी वर्थ रुपीज 25 लाख। तो हमारा यहाँ पर प्रॉपर्टी वैल्यू कितने का है? तो माई प्रॉपर्टी वैल्यू इज रुपीज 25 लाख। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया। क्लियर है? प्रॉपर्टी वैल्यू इज 25 लाख। फिर आगे बोलता है
फाइंड द प्रीमियम ऑन अ प्रॉपर्टी वैल्यू वर्थ ₹25 लाख एट 3%। कितना टका? 3%। तो हेंस हमारा प्रीमियम कितना परसेंट है? प्रीमियम भी परसेंटेज में दिया है। प्रीमियम कितना दिया है? तो प्रीमियम इज 3%। ठीक है, जैसा क्वेश्चन बोला है उसको हम लोग लिखते हैं। आगे बोला है कैलकुलेट इफ द प्रॉपर्टी इज फुली इंश्योर्ड। क्या बोलता है? कैलकुलेट इफ द प्रॉपर्टी इज फुली इंश्योर्ड। यानी यहां पर हमारा, ध्यान दीजिए प्लीज, हमारा यहां पर जो है अमाउंट ऑफ प्रीमियम किस पे कैलकुलेट होगा? प्रॉपर्टी वैल्यू कितने की है? 25 लाख की है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का। प्रॉपर्टी वैल्यू कितने की है? 25 लाख की। प्रीमियम कितने का है? 3%। तो अब हमें अगर प्रीमियम कैलकुलेट करना है तो सोल्यूशन में प्रीमियम कैसे आएगा? तो 3% ऑन किस पे निकालेंगे? प्रॉपर्टी वैल्यू। आई होप यहाँ तक समझ में आया। 3/100 इंटू प्रॉपर्टी वैल्यू कितने की आपकी? 25 लाख। 0 कट, 0 कट, 25 3 जा 75, 1 2 3। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट्स है? ये हमारा आ गया, क्या आ गया? तो दिस इज माय अमाउंट ऑफ प्रीमियम। फाइनल आंसर लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू ₹75,000। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया। एनीवन डाउटिंग टिल हियर? लेकिन अब अगर हम लोगों को बोला गया है, क्या बोला गया है सेकेंड पार्ट में? देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट में बोला गया, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग एक और चीज़ ले लेते हैं। प्रॉपर्टी वैल्यू की जगह पे पॉलिसी वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। प्रीमियम कितना टका है? प्रीमियम 3%, बरोबर। अब एक होता है पॉलिसी। कितने की पॉलिसी निकाला? पॉलिसी वैल्यू इस सम के अंदर क्या बोला गया है? 100%, पूरा पूरा वो है। तो यही अमाउंट इधर क्या हो जाएगा? कॉपी हो जाएगा। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। एनीवन डाउटिंग टिल हियर? कैलकुलेट किया, यू गॉट द आंसर। सेकंड सम देखते हैं अभी, इसी का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देखते हैं। ठीक है, हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू तो कितने की है? ₹25 लाख। लेकिन मैंने पूरे को इंश्योर्ड नहीं करवाया। कितना इंश्योर्ड करवाया? तो बोलता है इस सम के अंदर, जब आप सेकंड पार्ट क्वेश्चन का देखोगे, आई होप एवरीवन हैव द टेक्स्ट बुक, द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड फॉर 80%। कितना परसेंट? 80%। तो इन सिंपल वर्ड इस सम के अंदर हमारी पॉलिसी वैल्यू कितनी आएगी? तो पॉलिसी वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉपर्टी वैल्यू इंटू परसेंटेज। आई होप समझ में आ रहा है। 25 lakhs इंटू 80/100, 0 कट, 0 कट। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। 25 मल्टीप्लाई बाय 80 हम करेंगे तो हैंस 25 मल्टीप्लाई बाय हम 80 करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन के बाद 25 8 सा, बोलो कितना आएगा? तो 25 मल्टीप्लाई बाय 25 इंटू 4 क्या होता है? 100। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 8, थोड़ा शॉर्टकट सीखना चाहिए। 25 मल्टीप्लाई बाय 4, अरे 25 इंटू 4 कितना होता है? 100 होता है ना। तो 25 इंटू 8 कितना हो जाएगा? 1000। आई होप 1000 सबको समझ में आया, क्लियर है? सॉरी 200। 25 इंटू 8, 100 1 और 25 4 100। तो 25 इंटू 8 इज 200। फिर कितने जीरोज है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। आई होप 20 लाख सबको समझ में आ गया। ये हमारा क्या आ गया? क्या आ गया? पॉलिसी वैल्यू। तो हेंस फाइनली क्या हम प्रीमियम, अच्छा प्रीमियम का टका तो दिया है ना? प्रीमियम का टका कितना दिया है? अरे बोलो रे बाबा, प्रीमियम का टका दिया है हमारे को, कितना परसेंट दिया है? 3%। फाइनली हम लोग क्या निकालेंगे? तो हम लोग फाइनली क्या निकालेंगे? तो प्रीमियम इन परसेंटेज था ना, तो प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डैश परसेंटेज। आपकी पॉलिसी वैल्यू कितने की थी? तो पॉलिसी वैल्यू वाज 20 lakhs मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट? 3%, 3/100, 0 कट, 0 कट। आई होप कैलकुलेट करने को आता है। 2 3 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट्स है? समझ में आया क्वेश्चन?
क्लियर है? ये हमारा था फर्स्ट सम, आसान था। फिर से हम लोग एक बार देखते हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन था ये, सॉरी इतना बड़ा 2 मार्क, अरे भाई दोनों में से एक पूछेगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है प्रॉपर्टी वैल्यू है 25 लाख की। यहाँ पर अगर 100% उसको आपने क्या किया है, इंश्योर किया, तो पॉलिसी वैल्यू भी कितनी बन जाएगी, 25 लाख। लेकिन अगर आपने 80% इंश्योर किया, जितना परसेंट इंश्योर किया, तो हमारी पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया? ये 2 इसके ऊपर डायरेक्ट कितना बोला है भाई, 3%। समझ में आया? 3% कैलकुलेट करो, यूल गेट योर आंसर। समझा? ठीक है। नेक्स्ट सम हम लोग कर सकते हैं जल्दी, फटाफट एक बार आप लोग क्वेश्चन रीड कर लीजिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड सम। अब सेकंड सम के अंदर देखो आपको क्या बोला गया है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी। अ शॉप इज वैल्यूड एज ₹3,60,000। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना कि भाई ये पॉलिसी वैल्यू है या प्रॉपर्टी वैल्यू है। अ शॉप इज वैल्यूड एज ₹3,60,000, यानी इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है। ध्यान दीजिए, इसका प्रॉपर्टी का वैल्यू है। क्या वैल्यू है? प्रॉपर्टी वैल्यू इज ₹3,60,000। ठीक है। अब जितने में हम इंश्योर करवाते हैं उसको, वो हमारी हो जाती है पॉलिसी वैल्यू। तो हमारा यहां पर पॉलिसी वैल्यू क्या रहेगा? सो पॉलिसी वैल्यू इज कितना है, 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय कितना टका है, 75%। डायरेक्ट आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो। यहां तक सबको समझ में आया? 0 0 कट। क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 3,60,000 मल्टीप्लाई बाय 75। आई होप यहां तक समझा। जब हमने कैलकुलेट किया आई गेट 2,70,000। उम्मीद करता हूं यहां तक सबको समझ में आया। ये हमारी क्या हो गई, पॉलिसी वैल्यू। कि भाई इतने की हम लोगों ने क्या निकाले हैं, इतने की हमने क्या निकाले हैं, पॉलिसी निकाले। अब पॉलिसी वैल्यू पे कंपनी क्या देती है, प्रीमियम, सॉरी इंश्योरर क्या देता है, प्रीमियम। कितना प्रीमियम दिया, फाइंड द प्रीमियम, फाइंड द प्रीमियम। कितना टका प्रीमियम है, 0.9%। सो अब हम यहां पर क्या निकालेंगे, प्रीमियम। देयरफॉर प्रीमियम इज इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डैश परसेंट। पॉलिसी वैल्यू कितने की दी आपकी, 2,70,000 मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम का टका। जरा ध्यान दीजिए, प्रीमियम का टका कितना है आपके पास, 0.9%। पॉइंट में जब भी आया, मुझे पॉइंट से बहुत डर लगता है, मैं हमेशा कोशिश करता हूं भाई पॉइंट को एलिमिनेट करने के लिए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 9/10 क्यों आया, समझ में आया? अरे भाई 0.9 है ना, तो 9/10 इंटू 100। आई होप इंटू 100 समझ में आया। अरे भाई टके का 100, 0.000 270 मल्टीप्लाई बाय 9। क्या हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 270 मल्टीप्लाई बाय 9। जब आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट अ प्रीमियम ऑफ 2430। बोलो यहाँ तक किसी को डाउट्स है? आई होप ये हमें प्रीमियम समझ में आ गया, बरोबर। अब ये प्रीमियम के बाद नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करने बोला है, फाइंड द प्रीमियम एंड एजेंट्स कमीशन एट 15%। अब एजेंट को जो कमीशन मिलता है ना, वो पूरे बड़े अमाउंट में नहीं मिलता है भाई, जितना प्रीमियम है उसी पे टका मिलेगा। तो एजेंट कमीशन याद रखिए किस पे मिलता है, तो एजेंट को जो कमीशन मिलता है हमेशा किस पे मिलता है, यस प्रीमियम मल्टीप्लाई बाय डैश परसेंटेज। आई होप यहाँ तक समझ में आया। तो हमारा प्रीमियम कितना है, तो हमारा इस सम का प्रीमियम है 2430 मल्टीप्लाई बाय उसको क्या टका मिल रहा है, 15%, 0 आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। अब आप लोग क्या करोगे, 243 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई कर सकते हो। उसके बाद क्या करना, एक डेसिमल डाल देना। क्यों डेसिमल ना, सर ये कटिंग मारो ना। अरे भाई जब कटिंग मारोगे तो आपके लिए डिफिकल्टीज बढ़ जाएगी, क्योंकि ये फिर 2 के टेबल में नहीं जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो हेंस हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे और एक डेसिमल सीधा डाल। याद रखो कभी भी डिनोमिनेटर में 10 100 बचा, सीधा डेसिमल डाल देने का, बस ज़्यादा टेंशन लेना नहीं। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। क्या मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, ज़रूर प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम। ओके लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड सम। क्वेश्चन जरा हमने बोर्ड पे लिखा है, थोड़ा सा हम समझते हैं। दिस इज माय अगेन एक्सरसाइज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ध्यान दीजिए। अ पर्सन इंश्योर हिज ऑफिस वैल्यूड एट ₹5 लाख। ठीक है, ये क्या है 5 लाख। देखो क्वेश्चन बहुत आसान होता है, उसको सिर्फ थोड़ा सा हमें
स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना है। 5 लाख हमारा क्या है? यस एग्जैक्टली, ये 5 लाख हमारा क्या है? प्रॉपर्टी वैल्यू। रुपीस कितना है? 5 लाख, बरोबर। फॉर 80%, कितना टका के लिए हमने इंश्योर करवाया है? तो पॉलिसी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो पॉलिसी वैल्यू इज 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू। आई होप यहां तक सबको समझा। कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। 80% यानी 80 बाय 100 इंटू 5 लाख। आई होप बेसिक है, इसलिए थोड़ा सा स्पीड पकड़ा मैंने। 0 0 गया, 0 0 गया, 8 5 40, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जीरो गिनने में गिनती शर्माने का नहीं, डायरेक्ट जीरो गिनो, आसान रहेगा। लंबे चौड़े मल्टीप्लिकेशन मत करो, शॉर्टकट थोड़े से बनाओ अपने। ये हमारा आ गया पॉलिसी वैल्यू। अब सम के अंदर प्रीवियस 2 सम में हमने क्या किया था भाई? प्रीमियम फाइंड किया था, क्योंकि प्रीमियम का टका दिया था। इस सम के अंदर हमें क्या बोला गया है? फाइंड द रेट ऑफ प्रीमियम। रेट ऑफ प्रीमियम हमें क्या करने बोला है? फाइंड करने बोला है। रेट ऑफ प्रीमियम यानी क्या है? परसेंटेज। यहां तक समझ में आया? तो अब इस सम के अंदर हम प्रीमियम क्या दिया है? यस, आगे बोलता है इफ वी पेड 13,000 एज प्रीमियम। प्रीमियम दिया गया ₹13,000। आई होप समझ में आ रहा है। देखो बड़ा आसान सा सम है। हमने प्रीवियस सम में कैसे सॉल्व किया था? प्रीमियम निकालना है, प्रीमियम इन रुपीस। तो कैसे निकालते हैं हम लोग? बोलो बोलो। प्रॉपर्टी वैल्यू लेके या पॉलिसी वैल्यू लेके? अरे भाई प्रॉपर्टी लोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। क्या लेने का है? पॉलिसी वैल्यू। पॉलिसी वैल्यू मल्टीप्लाई बाय डैश परसेंट यानी अपॉन 100। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आया। अपॉन 100 क्यों आया समझ में आया ना? अरे भाई परसेंटेज वाला अपॉन है रे। तो प्रीमियम कितना है इस सम के अंदर? 13,000। पॉलिसी वैल्यू कितने की है? तो पॉलिसी वैल्यू 4 लाख की है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई बाय डैश परसेंटेज। कितना परसेंट था हमारा? तो परसेंटेज तो फाइंड करने का है, डैश परसेंट अपॉन क्या आ जाएगा? 100। यहाँ तक सबको समझा? 0 0 कट, 0 0 कट। क्या हम लोग इसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं? कैलकुलेट जब हम लोग करेंगे तो 13,000 अपॉन 4,000 इज इक्वल टू डैश परसेंटेज। यहाँ तक समझ में आया? तो डैश परसेंटेज की जगह हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ प्रीमियम इन परसेंटेज। 0 0 0 0 0 0 13 डिवाइड बाय 4। आप ऐसा भी कर सकते हो और हमारा यूनिक शॉर्टकट मेथड भी ला सकते हो। 13 डिवाइड बाय 4, 13 का आधा 6.5, 6.5 का आधा 3.25। तो देयरफॉर रेट ऑफ प्रीमियम इज इक्वल टू 3.25%। समझा? ओरली नहीं समझा? होशियारी मारने का नहीं, ऐसा डिवाइड कर लेना। समझ में आ रहा है? ये सम कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमारे पास आगे क्वेश्चन में बोला गया है ऑल्सो कैलकुलेट एजेंट्स कमीशन एट द रेट। कितना टका था? तो एट द रेट 11%, बरोबर। तो अब आप एजेंट का कमीशन निकालोगे तो कमीशन किस पे निकलता है? प्रीमियम इन रुपीस मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ कमीशन। प्रीमियम इन रुपीस कितना था? क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया था 13,000 मल्टीप्लाई बाय कितना टका है? 11 टका। 0 0 गया, 0 0 गया। 13 11 कैलकुलेट कर सकते हो। तो 13 11 ₹143। आई होप समझ में आया। और एक 0। उम्मीद करता हूँ एजेंट कमीशन। देखो इसको डिब्बे में डालना भूलना नहीं। अगर ये आपने डिब्बे में डाल दिया तो आपका अगर आगे ज़्यादा कुछ चेकिंग होती नहीं है, डायरेक्ट आंसर राइट, टक टक 3 मात्रा सम शेप में। कितना आसान था।